हम मातृगर्भ में किसी झिल्ली में लपेटे हुए आते हैं ना, इसलिए जरायुध में हमारी गिनती है। 4 प्रकार की विशेष सृष्टि है, अनेकों 84 लाख योनि है सज्जनों। हाँ? अब मनुष्य एक अक्सर हमारे पूज्य भैया जी कहा करते हैं, मुझे उनकी बात स्मरण हो आई। देखो जी, मनुष्य भी कई प्रकार के हैं। वैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे मनुष्य मनुष्य भाई भाई, बोले कैसे हो सकता है भैया, उनका स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, कैसे संभव है बताओ। बोले मनुष्य की भी कई कैटेगरियां हैं। तो हमारे पूज्य भैया जी सुनाए करते हैं, मुझे स्मरण हुआ यार, वो कहते हैं देखो जी, अलग अलग प्रांत के अलग अलग भाई जलवायु वातावरण के हिसाब से भी थोड़ी भिन्नता आई जाती है ना। पंजाब का बंदा जैसा होगा, बंगाल का बंदा वैसा नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है। और हिमाचल का बंदा जैसा होगा, राजस्थान का बंदा वैसा नहीं होगा। हा? और जो इंडिया का बंदा होगा, वो अमेरिका का वैसा नहीं होगा। जो अमेरिका का होगा, वो दक्षिण अफ्रीका का नहीं होगा। हा? होगा क्या? जो दक्षिण अफ्रीका का होगा, वैसा चाइना का नहीं होगा। अलग अलग है कि नहीं बताओ। मानो संत, एक संत कह रहे थे, बोले भगवान के तवा के रोटियां हैं मनुष्य। कैसे? बोले देखो, जिसको बेला तो बढ़िया तो प्रकार से, परंतु सिकाई में कच्ची छोड़ दी, ये सब अंग्रेज कहलाए। हा? बेला तो बढ़िया है, पर सिकाई ढंग से नहीं करी इनके। ये अंग्रेज आदमी जो बिल्कुल ऐसा लगता है भी कितने गोरे हैं, वाइट हैं, उनके वाइट पना भी अलग होता है ना जी, नहीं। और बोले बेला खूब ठीक ठाक था, परंतु रोटी जला दी। बोले अफ्रीका वाले। हा? और बोला बेला भी थोड़ा मोटी, हाँ ढंग से बेला भी नहीं, और बढ़िया रोटी की साइज जो होनी चाहिए वो भी नहीं बेली। ये बोले वो कौन है? बोले चाइना वाले। और धन्य हमारे भारतवर्ष के, जो इनको बढ़िया बकायदा बेला भी और सेका भी परफेक्ट। सुंदरता हमारे भारतवर्ष में ही है सज्जनों। हाँ, तभी तो हमारे रामकृष्ण यहीं पर आते हैं। ना काले हैं, ना गोरे हैं, है? बढ़िया है, बढ़िया। ना ज्यादा मोटे हैं, ना ज्यादा पतले हैं, बढ़िया है, बिल्कुल मीडियम साइज में। हाँ, बेला भी बढ़िया प्रकार से और सिकाई भी अच्छी तरह से करी है। न तो कच्चे रहने दिया, न ज्यादा जलाया। नहीं जी। तो अनेकों प्रकार से सृष्टि का यहाँ पर विस्तार हुआ है सज्जनों। ब्रह्मा जी अब विस्तार करना चाहते हैं सृष्टि का, भगवान की जब आज्ञा हुई। अब सर्वप्रथम 4 कुमारों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनसे कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बोले पिताजी हमारे बस की बात नहीं, तो भजन करेंगे, प्रपंच में कौन पड़े। अब स्वाभाविक बात है सज्जनों, अगर पिता की बात बेटा नहीं माने, पिता को तो क्रोध आता ही है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ये भ्रिकुटी के बीच में एक फपोला सा पड़ गया, और क्रोध के मारे फपोला सा हो गया, और देखते देखते फूट गया। उसमें से बालक रोता हुआ प्रकट हो गया। उसका रोते हुए प्रकट होने के कारण उस बालक का नाम रुद्र रख दिया। जाओ तुम रोते हुए पैदा हुए, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। बोले पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? बोले ऐसा करो, सृष्टि का विस्तार करो। अब वो कोई साधारण तो नहीं थे, लीला बसात भोले बाबा भी स्वयं रुद्र बन करके आए, ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके आए। अब जैसे ही सज्जनों पिता की आज्ञा हो गई, तो इन्होंने जाकर खूब भूत प्रेत आदि की सृष्टि कर दी।
अब इधर ब्रह्मा जी विचार करते हैं, देखूं तो सही शायद कैसे सृष्टि हुई होगी। ब्रह्मा जी जैसे ही देखने गए तो महाराज उधर भूत प्रेत आ गए, किसी के 10-10 सिर है, किसी के एक भी सिर नहीं है, हैं? ऐसे भगे भगे आए, देखो देखो भोजन आ रहा हो हमारी तरफ। जैसे ब्रह्मा जी को खावे के ताई गए सज्जनों, आज ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया ये सृष्टि को बंद करो, ये सृष्टि ऐसे नहीं चाहिए, हमें तो बड़ी प्यारी प्यारी सृष्टि चाहिए। अब भगवान शंकर ने कहा बोले फिर क्या करें? बोले तुम भगवान का भजन करते हुए बैठे रहो। भगवान अब भी ध्यान मग्न होकर के, भगवान शिव हमेशा ध्यान अवस्था में रहते हैं, भजन करते रहते हैं। कैसे क्या करूं सृष्टि आगे बढ़े सज्जनों, आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करी। 10 ऋषियों को प्रकट किया है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि नारद। अभी सृष्टि विस्तार नहीं हो रही है। अंत में सज्जनों ब्रह्मा जी महाराज ने एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट किया। वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया और उन पुरुष स्त्री को मनु शत्रुपा के नाम से हम जानते हैं। और मनु शत्रुपा से कहा जाओ मैथुनी सृष्टि के द्वारा तुम सृष्टि का विस्तार करो। अब तक जो ब्रह्मा जी कर रहे थे मानसिक सृष्टि थी सज्जनों। मनु और शत्रुपा की संतान हम लोग हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं, ठीक है ना? क्यों मनुष्य कहलाते हैं? मनु शत्रुपा की संतान है इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर मनु शत्रुपा ने सृष्टि विस्तार के लिए यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज ने आदेश दिया। उसी समय स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनुपा नृपतान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताई वेद पुराण प्रशंसा ही जाई। इनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। इधर सज्जनों उसी समय मनु जी महाराज ने कहा बोले पिताजी आप कहते हो सृष्टि का विस्तार करो, तो मेरी सृष्टि तो मनुष्य की सृष्टि तो थल में रहेगी, जल में तो और नभ में तो रहेगी नहीं, और थल है नहीं है। एक दैत्य चुरा करके ले गया। तभी सज्जनों ब्रह्मा जी महाराज को छींक आई। 12 भगवान के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोली 12 भगवान की। 12 भगवान ने प्रकट होकर के उस हिरण्याक्ष को जो पृथ्वी को लेकर के रसातल में गया था, ला करके यथास्थान स्थापित किए हैं। और तब जाकर के सृष्टि का विस्तार किया। इधर परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी के चरण में प्रणाम करके पूछा ये कौन था? बोले ये पूर्व जन्म में भगवान का पार्षद जय विजय सनकादिकों के श्राप के द्वारा इनको दैत्य बनने का श्राप लगा। ये 3 जन्मों के लिए दैत्य बने, हिरण्यकश्यप और रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंत्रवक्त्र। और इनका उद्धार भगवान ने 12 भगवान के रूप में आज हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। तब यहाँ पर सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया। मनु शत्रुपा ने 3 कन्या इनकी हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह इन्होंने, देवहूति का विवाह इन्होंने करदम जी महाराज के साथ में किया। करदम जी जो ब्रह्मा जी महाराज के छाया या करदमो जगमुह, ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न है करदम जी महाराज। इनका विवाह मनु जी महाराज की मजली पुत्री देवहूति के साथ में हुआ। एक सिद्धांत वाली बात कहता हुआ आगे चलूंगा सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है तो हमारे प्रारब्ध वसाद प्राप्त होता है, ठीक है?
हमारा जो भी जीवन साथी है, जैसा भी है, उससे श्रेष्ठ हमारे जीवन में और कोई हो नहीं सकता। जो हमारे प्रारब्धवश हमें प्राप्त है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहां पर करदम जी महाराज तपस्या करने लगे। किस लिए? बोले मुझे एक सुंदर कन्या से मेरा विवाह हो, ऐसी सुशील कन्या हो, ऐसी सुंदर कन्या हो, मेरे समान गुण वाली, मेरे मतों से मिलने वाले उसके मत हो, हमारी बुद्धि सम हो, ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो। इसके लिए सज्जनों करदम जी महाराज ने तपस्या प्रारंभ की। जबकि ये प्रजापति थे, अपने इच्छा से कुछ भी प्रकट कर सकते थे, इन्होंने भी तपस्या किया। तथा सचाहम परिबोड़ कामम समान शीलम गृहमेध धेनुम। विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए तपस्या किया। तो यहां से सिद्धांत प्राप्त होता है सज्जनों, हमारी जिस तपस्या की जो क्वालिटी रही होगी उसी हिसाब से हमें जीवन साथी मिला है। ठीक है ना? इसलिए जैसा भी है उसको सर्वश्रेष्ठ समझ करके प्रेम पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। दोष नहीं देखना चाहिए कभी अपने साथी के। पति पत्नी की दोष ना देखे, हाँ, अवगुण ना देखे, और पत्नी पति के अवगुण ना देखे। सज्जनों देखो, अवगुणों को देखोगे ना तो दूरियां बढ़ जाएंगी, सद्गुणों को देखिए तो प्रेम बढ़ेगा, है ना? इसलिए अपनों की कभी भी अवगुणों को नहीं देखते सज्जनों। अवगुणों को देखने से दूरियां बढ़ जाती हैं। अपने परिवार में किसी की बुराइयों को हम देखते हैं तो कट जाते हैं हम लोग, है ना, दूर हो जाते हैं। किसी से प्रेम करना हो तो उसके सद्गुणों को देखना चाहिए। इसलिए मैंने निवेदन किया था, क्योंकि ये संसार में गुण दोष से रहित संसार बना हुआ संसार है, इसमें केवल गुण ही गुण संपन्न कोई नहीं, गुण दोष सब में है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने जनों के अंदर हम गुण देखें, न कि अवगुण। तपस्या के प्रभाव से यहाँ पे प्रसन्न हुए भगवान आए हैं और भगवान ने संपूर्ण बात बतलाई, और भगवान के कहे अनुसार इन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु ऐसा है, मैं विवाह करूंगा। ठीक है, पहले तो मना कर दिया। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी व्यवस्था करके आया हूँ। मनोज जी महाराज अपनी मध्यपुत्री देवभूति को लेकर के तुम्हारे आश्रम में आने वाले हैं परसों के दिन। अब मेरी बात खराब हो जाएगी, विवाह नहीं करोगे तो। करदम जी ने कहा कि अगर अब मेरे पुत्र बन करके आओगे आप तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा भैया आऊंगा। ये है भगवान की भगवत्ता। हाँ, कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके, कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम राम नाम अति मीठा है। भगवान तो बिकने को भी तैयार है, कोई खरीदे तो सही, है ना? भगवान ने कहा मैं पुत्र बन करके आऊंगा तुम्हारे पास। देखो, ये है भगवान की दयालुता, ये है कृपालुता।
और समय आने पर सज्जनों भगवान पुत्र बनकर के भी आए। कपिल देव के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ करदम जी के घर में, और दिव्य उपदेश माता को प्रदान किया है। कोटि कोटि प्रणाम करूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। दिव्य उपदेश दिया है कपिल भगवान ने माता को। साधुओं की माता ने पूछा ना, जब 9 कन्याएं थी, इनकी विवाह हो गई, पतिदेव ने अब कहा कि देवी अब मुझे आज्ञा दो, जंगल में जाकर के भजन करूं। देवी ने कहा ठीक है प्रभु, अब आप जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने लौकिक धर्म की बात कही थी। जब तक गृहस्थ में आने के बाद में अपने कर्तव्य का निर्वाहन किए बिना अगर कोई कहीं भी जाए तो वो पाप का भागी है। हाँ, देवभूति मैया ने कहा, देवभूति मैया के श्री चरणों में, श्री देवभूति मैया ने से कपिल करदम जी ने कहा, देवी 9 कन्या अपने अपने घर चली गई, अब मुझे आज्ञा दो। मैंने तो विवाह के समय शर्त रखा था कि मेरी एक संतान होते ही मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, परंतु 9 कन्या हुई, अब तक मैंने संन्यास ग्रहण नहीं किया, मुझे जाने दो। माता ने कहा, बोले देव मैं किस प्रकार से, मैं कैसे इन 9 कन्याओं का के हाथ पीले कर पाऊंगी। सज्जनों, उसी समय आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हुई है। इन कन्याओं का हाथ पीला करें, फिर आप स्वतंत्र हैं। और जैसे ही हाथ पीले हो गए, अब बोले अब आज्ञा दो। मैया ने कहा, देखो जी, माता बहनों को हमेशा सहारे की आवश्यकता, किसी ना किसी का सहारा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमारी माता बहनों को लता बोला जाता है। लता जानते हैं? लता को जब तक सहारा नहीं मिलेगा तो वो पनपती नहीं है। जैसे हमारे खीरे, ककड़ी, कि बेल है ना, जो बेल है उनको लता बोला जाता है, और हमारी माता बहनों को लता बोला जाता है। यहाँ पर देवभूति महारानी कहती हैं, जब मैं छोटी थी तो पिता के अधीनस्थ रही, पिता के संरक्षण में रही, और जब विवाह हो गया तो मैं पति के संरक्षण में रही, और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं बेटे के संरक्षण में रहूंगी। अब बेटी नहीं है, अब बेटी तो चली गई अपने अपने घर, मैं अकेली कैसे बुढ़ापा काटूंगी। देव आप जंगल में जाने की बात करते हो। तब करदम जी को स्मरण आया कि भगवान ने कहा था, हाँ मैं बेटा बन करके आऊंगा। भगवान का भजन चिंतन मनन किया। सज्जनों, समय आने पर स्वयं भगवान आज कपिल के रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं। आज कपिल भगवान को प्रणाम किया करदम जी महाराज ने। करदम जी कहते हैं, देवी अब तो तुम्हारे घर में साक्षात भगवान बेटा बन के आया है, अब तो मुझे आज्ञा दो। आज देवभूति मैया ने कहा, स्वामी अब आप जा सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है सज्जनों, इस प्रसंग में इतने सिद्धांत है ना। आज का और कल का प्रसंग इसी सत्र को अगर दिया जाए तो इसमें से बहुत कुछ निचोड़ तत्व निकल सकता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समय की मर्यादा है। अस्तु, आगे तब जंगल में गए। जंगल में जाने के उपरांत सज्जनों, यहां पर जो है ना, दिव्य उपदेश किया है माता को। माता ने प्रणाम किया अपने पुत्र को। मैं जानती हूं भगवान आप जगत नियंता है, मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, मैंने जीवन में सब कुछ पाया, अब भी मैं मन से पूछती हूं कि क्या तू तृप्त है? तो मन से यही आवाज आती है, नहीं। तो आज दिव्य उपदेश दिया है माता को भगवान ने, कपिल भगवान ने। मां, भगवान अगर हृदय में बैठ जाएं तभी ये मन का पेट भर सकता है, नहीं तो ये मन का पेट इतना बड़ा है, संसार का वैभव इसको भरने में सक्षम नहीं है। दिव्य उपदेश दिया है और उसके उपरांत आगे गए हैं सज्जनों। माता ने अपने शरीर को भगवान के ध्यान मग्न अवस्था में पिघल करके प्रभु के श्री चरण में लीन हो गई। उधर कपिल देव भगवान गए हैं। आज भी सज्जनों गंगा सागर में जाकर के भगवान वर्ष में एक बार भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं, है ना। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में जाकर के रहे हैं। और उधर सज्जनों आगे द्वितीय जो पुत्री हैं उनका विवाह
जो बड़ी पुत्री हैं उनका विवाह और जो सबसे छोटी है उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में यहाँ पर किया है मनु महाराज ने। और जो सबसे बड़ी बेटी है ना, जिनका नाम आकुति था, आकुति का रुचि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ और इनके यहाँ यज्ञ नाम का बेटा और बेटा प्रकट हुआ है और दक्षिणा नाम की कन्या। ध्यान दीजिएगा, इसलिए यज्ञ के बाद में, है ना, यज्ञ के बाद में दक्षिणा देने का विधान है। हाँ, यज्ञ की पूर्ति कब है? बोले दक्षिणा के साथ में। और ત્યાં प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ है और दक्ष के ही भगवती सती का आगमन हुआ। सती जी का विवाह भगवान शिव के साथ में होता है। एक समय की बात, हे परीक्षित, पिता के यज्ञ में ही इन्होंने प्राणों को त्याग दिया। संपूर्ण कथा यहाँ पर विस्तार से बताई है। भगवान शंकर से द्वेष करने के कारण आज माता ने अपने देह को त्याग दिया। ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत की बात यह है, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति का तिरस्कार नहीं सहन कर सकते। और पुनः दूसरे जन्म में जाकर के हिमालय के पुत्र के रूप में, पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं और उन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त किया है। ये कथा बतलाई है। और इसके आगे सज्जनों, जो दो पुत्र थे ना मनु जी महाराज के, प्रियव्रत और उत्तानपाद, वैसे तो प्रियव्रत बड़े हैं, पर यहां पर उत्तानपाद का प्रसंग पहले बताया है। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेत्राम तत्सुतो ध्रुवम। उत्तानपाद नाम के राजा, जिनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, दूसरे का नाम था सुरुचि। पत्नी का नाम है ना। सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और सुरुचि के पुत्र उत्तम थे। सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया था राजा ने। एक समय की बात, बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, बैठने के लिए गया, परंतु आज सुरुचि जो मैया थी ना, विमाता, उसने डांट फटकार लगा करके भगा दिया। अरे यदि तुम इस पिता के गोद में बैठते हो तो जाओ भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि सुरुचि मैया के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब जाकर के इस गोद में तुम बैठ सकते हो, अन्यथा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। रोता हुआ बालक आया। सुनीति मैया ने कहा, बेटा बिल्कुल सही कहा तेरी भी माता ने, भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। भगवान का भजन करने बालक गया, नारद जी महाराज मिले, नारद जी ने विविध उपदेश दिया, मंत्र प्रदान किया, 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। उसके उपरांत सज्जनों 5 महीने तक घोर तपस्या किया बालक ने। और 5 महीने की तपस्या में भगवान चराचर जगत में सभी प्राण वायु को अवरुद्ध कर लिया ध्रुव ने। सभी जीव तड़पने लगे। देवता भगवान के पास पहुंचे, भगवान के चरण में जाकर के स्तुति वंदन प्रेयर प्रार्थना स्तुति करी, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, जगत में सब जीवों की रक्षा करिए, प्राण वायु का चलना बंद हो गया है। आज भगवान ने कहा, चिंता मत करो देवताओं, मेरा भक्त, मेरा नन्ना मुन्ना बालक वो घोर तप कर रहा है, उसके तप के प्रभाव से ये स्थिति हो रखी है। उस नन्हे मुन्ने बालक के दर्शन के लिए मैं जाऊंगा, उसको जब दर्शन करूंगा मैं तो सब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आज स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा जगत नियंता सज्जनों वहां पर ध्रुव टीला पर आए हैं। और आकर के जैसे ही देखा, क्योंकि गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था, भगवान की बाकी झांकी उनके हृदय पटल पर विराजमान थी, उस बाकी झांकी को निहार करके, नेत्रों को बंद करके भगवत नाम मंत्र का स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के नन्हे बालक बड़े प्रसन्नता के साथ में खड़े थे। आज भगवान सन्मुख में खड़े सज्जनों, परंतु नेत्रों को बंद किए हुए बालक
आज भगवान विचार करते हैं कि मैं सामने हूं, मैं सन्मुख में हूं, फिर भी ये नेत्र नहीं खोल रहा है। आज भगवान ने देखा इसके हृदय में मेरी ये छवि है। उस छवि को जैसे गायब किया सज्जनों भगवान ने, उस छवि जैसे हृदय से गायब हुई है, आज छटपटा करके जैसे नेत्रों को खुला, तो जो छवि हृदय में थी उसी छवि को सामने देखा बालक ने। किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा है, प्रभु क्या करूं मैं? स्तुति करना चाहते हैं, कुछ आता नहीं, कैसे स्तुति करें? भगवान समझ गए। भगवान ने अपने शंख से ध्रुव के कपोल का स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, कृपा करके उस बालक, भगवान उसकी भावना को समझ गए। स्तुति वंदना करना चाहता है परंतु कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि 5 वर्ष का नेक सा बालक है। जैसे भगवान ने उस शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोल गाल से कर दिया सज्जनों, उनको वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। दिव्य स्तुति करे ध्रुव ने, हे प्रभु योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्र किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरी ये वाणी तो सोई हुई थी, मेरी इस वाणी को जगाने वाले भी तो आप हो। मेरा मुझ में क्या है जो मैं आपको अर्पण करूं? जो कुछ भी है सब आपका ही तो है। दिव्य स्तुति करिए सज्जनों ध्रुव जी महाराज ने। मांगने की बात कही भगवान ने, कुछ वरदान मांगो। ध्रुव कहते हैं नहीं प्रभु मुझे कुछ पाने की अभिलाषा नहीं। आशीर्वाद दिया, जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे, और हे बेटा उसके उपरांत तुम्हारे लिए मैं ऐसा लोक बनाऊंगा जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होगा, ध्रुव लोक तुम्हारे लिए होगा। वरदान दिया। वहां से गए भगवान, अंतर्ध्यान हुए। ध्रुव जी आए इधर, पिता को पता पड़ा। आज सज्जनों गाजे बाजों के साथ में पुत्र के आगमन के लिए लेने गया है। ध्यान देना सज्जनों, जिस समय विमाता ने गोद में बैठने नहीं दिया था उसके सगे बालक को, उस समय उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां से उठा करके अरे इसको ऐसा क्यों बोलती हो, परंतु आज भगवत कृपा हो गई तो आज वही पिता लेने गया है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जगत में सबको प्रसन्न करने के फिराक में हम रहेंगे, कभी सफल नहीं होंगे सज्जनों। इसलिए बस भगवान प्रसन्न हो जाएं ऐसा हम काम करें। यदि प्रभु की कृपा हो जाएगी तो सब की कृपा हो जाएगी। किस किस को मनाओगे, किस किस को, हाँ किसी को मनाओगे कोई रूठ जाएगा। बस भगवान को मनाओ, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, है ना। और ये सिद्धांत है सज्जनों। और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि हमारे ऊपर कृपा हो गई भगवान की तो सबकी कृपा हो जाएगी सज्जनों। यदि हम जग में सबको मनाने लगे तो न तो कोई मानता है, कभी कोई मानता ही नहीं, किस किस को मनाए, है ना। इसलिए आज आए हैं, 36,000 वर्षों तक राज शासन किया है सज्जनों ध्रुव जी महाराज ने, और अंत में अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के भजन करने चले गए। और भक्तों के हाथ में देखिए मृत्यु को भी भक्त जीत सकता है। यहाँ पर मृत्यु देवता लेने आए ध्रुव जी महाराज को, अपने नित्य नियम में लगे हुए थे। ध्रुव जी मृत्यु देवता से कहा ठहर जाओ थोड़ा, तब संध्या बंदन में अपना नित्य नियम पूरा कर लूं, फिर तुम्हारे साथ जाऊंगा। और जैसे ही सज्जनों, जैसे उस समय भगवान का विमान आया, भगवान का विमान जो है थोड़ा ऊंचे पर था, आज मृत्यु देवता झुके हैं, तब यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहम घृतम गृहम,
उस मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम को आज ध्रुव जी महाराज गए हैं। ये कथा यहाँ पर बतलाई है। और आगे सज्जनों अनेकों प्रकार से, और यहाँ दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं। प्रियव्रत पहले तो विवाह नहीं कर रहे थे, बाद में ब्रह्मा जी के समझाने पर, पहले नारद जी का उपदेश सुन करके उनको वैराग हो गया, बाद में ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले बेटा ऐसा नहीं, ऐसा विवाह नहीं करोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी ना। ये पूर्व काल की बात है। आज सरकार कह रही है, बोले भैया हम दो हमारे दो, इससे ज्यादा मत होने दो। हाँ, पर उस समय जरूरत थी, उस समय सृष्टि कम थे ना। इन मूर्खों को कोई पता नहीं है, जैसे पहले था अब भी बढ़ाए फिर रहे पृथ्वी के बाहर को, समझते नहीं है बात को। हाँ, निकल पड़ते हैं रात को और फिर कहते दिखाई नहीं देता। हाँ? समय सापेक्ष सब कार्य होना चाहिए। अरे तब जनसंख्या की कमी थी, अब भी ऐसे देश हैं जहां पे खूब जनसंख्या वृद्धि करो, सरकार कहती है तनख्वाह भी और पैसा भी देती है ज्यादा। समय समय की जगह जगह की मांग है, जो जैसी स्थिति परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को समझना चाहिए। दोष देते हैं दूसरों को, करनी अपनी खराब है। अस्तु। तो सज्जनों फिर बाद में इन्होंने विवाह किया। ब्रह्मा जी ने समझा, बोले बेटा ऐसा दुराग्रह मत करो, सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। तब इन्होंने विवाह किया, और विवाह जब किया तो सज्जनों इनके एक नहीं कई बेटा हुए, 10-10 बेटा हुए। 3 तो बाबा जी बन गए, चलो कम से कम 7 तो है गृहस्थ, आगे आगे सृष्टि बढ़ेगी। और 7 को सज्जनों ये इतने, ये प्रियव्रत जो थे इनके